हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना बंद कर दीजिए। जेएनयू नहीं होता ना तो हम किसी गराज में काम कर रहे होते। नेता शब्द मतलब गाली, राजनीति मतलब खराब काम। जो भी भाजपा पे भरोसा करेगा, जो भी मोदी जी पे भरोसा करेगा, उनका आडवाणी होना तय है। आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं भी अगर जनमत के साथ धोखा होगा तो वो गलत होगा। बचाने के लिए जो कुछ भी सही होगा वो करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। नहीं आप ज्वाइन कीजिए ना। कब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस? अपनी गर्लफ्रेंड से जब मिलते हैं तो कैमरा ऑन कर ले। अगर ये प्रश्न आपसे कहूँ कि आप एडिटर बन जाएंगे, अच्छा कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी देखने की जरूरत है। कुछ कमी तो होगी ना। देखो अपनी कमी मानना भी एक बड़ी बात है। आप दुनिया की कमी बताइए लेकिन अपनी कमी तो आपको राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? हर कोई तो सत्ता के सामने नतमस्तक होता है ना। ठीक है, हाँ। पावर के सामने नतमस्तक होता है ना। कांग्रेस के पास पावर नहीं है। नमस्कार, बिहार में नीतीश कुमार ने बना ली है सरकार और उसी बिहार के एक धुरंधर कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन से कुमार हैं? मैं तो किसले गौरव हूँ। अच्छा, आपका भी बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सरकार बन गई तो खुश तो होंगे आप। अब आपकी सरकार बन गई है तो पार्टी तो बनती है। देखिए, सरकार नहीं भी हम तब भी खुश रहते हैं क्योंकि आनंद जो है ना वो आंतरिक विषय है। अब सरकारी दुनिया में क्या हो रहा है इससे सुखी दुख का कुछ लेना देना। सरकार के आदमी हो गए हैं उस तरीके से। देखिए, सरकार में रहें या सरकार के बाहर में रहें, बुनियादी तौर पे हम जनता के आदमी हैं। अच्छा भैया, बिहार में जो हुआ ठीक हुआ? क्या बिहार में जो हुआ? सरकार बनी वो अच्छा हुआ, लेकिन और भी बहुत कुछ अच्छा होना जरूरी है। जैसे बिहार में जो है आपने देखा होगा कि पहले शिक्षक अभ्यर्थियों पे और फिर जो है बीपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चली है। ये अच्छा नहीं हुआ है। सरकार बदली है तो परिपाटी भी बदलनी चाहिए। विद्यार्थियों पे जो है डंडा नहीं चलना चाहिए। और जब ये होगा तभी उस बदलाव का जो है सही मायने मतलब है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस नई सरकार की प्राथमिकता ये है कि नौकरी मांगने वालों को नौकरी ही मिलेगी, लाठी नहीं मिलेगी। स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे तो कहा जाता था जो कोई बदमाश होता था, पढ़ता लिखता नहीं था, बड़ा नेता है। नेता शब्द मतलब गाली, राजनीति मतलब खराब काम। तो ये परिपाटी और ये मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। और ये सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, ये सिर्फ रैली करने आप से तो नहीं हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि सरकार संवैधानिक तरीके से बने। महाराष्ट्र में हुआ जो विरोध किया आपने, जो मध्य प्रदेश में हुआ विरोध किया, कर्नाटक हुआ, उत्तराखंड में भी आप जो कुछ भी हुआ आप उसको गलत मानते हैं, लेकिन बिहार में जो हुआ उसको सर सही तो आप नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आपका संवैधानिक कहने का क्या मतलब है? संविधान में जनता चुन के बना दे वही बन जाए। हाँ, जनता ने जिसको चुना उसको आप बदलिए तो फिर ये कहीं ना कहीं धोखा तो होता है ना। तो आम आदमी के साथ इसकी मैनेजर तो बीजेपी है ना। ये तो ये काम तो भाजपा करती है। नहीं, हम नहीं सीख रहे हैं, आरजेडी सीख रही है। हम नहीं सीख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बीजेपी पे जो लोग ट्रस्ट करेंगे उनके साथ धोखा होना तय है। जो भी भाजपा पे भरोसा करेगा, जो भी मोदी जी पे भरोसा करेगा, उनका आडवाणी होना तय है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं भी अगर जनमत के साथ धोखा होगा तो वो गलत होगा। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरह से सरकारें बन रही हैं उसका एक इतिहास है। आप उसको क्या कर रहे हैं ना कि परिप्रेक्ष्य से काट करके देख रहे हैं। 15, अच्छा एक बात बताइए, 22 पहले है कि 15 है? 15 पहले। 15 है। 15 के बीच में 17 है। तो 15 और 17 को अगर छोड़ दीजिएगा तो 22 कैसे समझ में आएगा? और उससे और पीछे जाइएगा ना तो साथ ही थे। ये भी आप जान लीजिए, साथ ही थे। और पीछे मतलब 90 में चले जाइएगा तब भी साथ ही थे। अच्छा, नीतीश कुमार पर भरोसा कर सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं कर सकते? अब क्या पता फिर कहीं चले जाएंगे बीजेपी के पास तो। नहीं, ये तो फिर जो है वो उनका निर्णय है। लेकिन हम अगर भरोसा कर रहे हैं, हम ये निर्णय लिए एक बार हो चुका है, तो इसके पीछे हमारा एक तर्क है। आप कहते हैं ना कि बीजेपी वाले सबको धोखा देते हैं, तो उनको धोखा दे दे नीतीश कुमार, तो क्या पता जो हुआ फिर आपके साथ भी कर ले। सवा शेर वाली बात में नहीं जा रहा हूँ। आज देश की जो जरूरत है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है? और ये बात आप अगर मुझे राजनीति में फॉलो कर रहे हैं तो ये मैं लगातार बोल रहा हूँ। आप ये मुझे बताइए, 2019 में हम चुनाव लड़े थे आरजेडी कांग्रेस के साथ नहीं थे आप? ठीक है, तब भी जो है आरजेडी कांग्रेस को हम गाली नहीं दे रहे थे ना। बोलिए, है कहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे थे आप। फिर हम नीतीश जी के साथ नहीं थे आप? ठीक है, अब नीतीश जी हमारे साथ हैं। साथ नहीं थे तब भी आप जो है नीतीश कुमार को जो है कभी गाली देते हमको सुने हैं? नहीं। तो आज भी जो हम कह रहे हैं उसको याद रखिए। मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। हाँ, आज कुमार जो है ना, जो अभी नीतीश कुमार पर जिस तरह से विश्वास करते हैं, लगता है नीतीश कुमार
कायम रहेंगे, हम पलटी तो कह रहे नहीं हैं कि मारेंगे, वो कहते हैं हमारे बिहार साथ वाले। जब नहीं थे, अभी तो छोड़ दीजिए, अभी तो जब साथ में आ जाते हैं तो लोगों की बहुत सारी प्रतिबद्धताएं होती हैं, बहुत सारा जो है उनको चीजें करनी पड़ती है, गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है। हम कह रहे थे जब हम साथ नहीं थे तब भी आप हमसे कोई आलोचना करते हुए सुने हैं? नहीं, बात तो हम ठीक क्या है। कह रहे हैं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना बंद कर दीजिए। देश में आज सवाल क्या है? सवाल यह है कि देश में दो तरह की बात है। एक वो लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं खुले तौर पे, देश को आपस में बांटते हैं, लड़ाते हैं और देश की संपत्ति को बेचते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की लूट और प्रधानमंत्री के दोस्तों को कॉर्पोरेट छूट, ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल है हमारा, आपका, हमारे आपके जैसे करोड़ों इस देश के लोगों का जो मुद्दा है, जिसको हम कहते हैं देश बचाने का लड़ाई। इसीलिए हम कहते हैं कि बेचने और बचाने का ये सीधा लड़ाई है। बचाने में जो भी शामिल होगा हम उसके साथ होंगे। बचाने के लिए जो कुछ भी सही होगा वो करेंगे, हाँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। नहीं, बचाने के लिए जो कुछ भी होगा वो गलत कैसे होगा? बिहार में तो थोड़ा गलत तो हुआ ही। नीतीश जी जो है बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को छोड़े, फिर जो है बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी को छोड़े। तो वो सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं, जेएनयू में जब आप थे तो एज ए लेफ्टिस्ट आपकी बहुत अच्छी पहचान बनी थी। अब लेफ्ट से आप कांग्रेस में आ गए, क्या ये राइट है? तो लेफ्ट जो है वो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है उसमें जो है लेफ्टिस्ट लोग नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, बिल्कुल, मतलब सही है ना? बिल्कुल सही है। और मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस विपक्ष में है ना, तो विपक्ष में खड़ा होकर के जो लड़ने वाले लोग हैं ना, उन सबको कांग्रेस में होना चाहिए। जो लोग कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं वो लड़ाई छोड़ करके जा रहे हैं। समय भैया बहुत कम है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि राहुल गांधी से बात होती है आपकी? क्यों नहीं बात होगी? कहीं बॉडीगार्ड से आपको भी तो नहीं परमिशन मिलने के लिए? कौन बॉडीगार्ड से? कहें आजाद जी की बॉडीगार्ड और पीए तय करते हैं साहब से, तो मैं किससे पूछूं? आजाद जी ने जो कहा मैं उसके बारे में आपसे नहीं पूछूं? नहीं, वही कह रहा हूँ, आजाद जी जब यही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना उनसे ही सवाल पूछना चाहिए। मैं उसका उत्तर कैसे दूंगा? हमने उनसे पूछा कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी मेरे लिए मेरा घर था, मेरा परिवार था, लेकिन मुझे निकाला गया। उम्र जितनी है ना उससे ज्यादा वो पार्लियामेंट में रहे, उसका जवाब हम देंगे। 50 साल वो जिस पार्टी में रहे हैं, मेरी उम्र नहीं है, उसका सवाल का जवाब हम देंगे। आप ही ईमानदारी से अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी देखने की जरूरत है, कुछ कमी तो होगी ना? देखो, अपनी कमी मानना भी एक बड़ी बात है। आप दुनिया की कमी बताइए लेकिन अपनी कमी तो मानिए। कुछ राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? हर कोई तो सत्ता के सामने नतमस्तक होता है ना, ठीक है, हाँ, पावर के सामने नतमस्तक होता है ना। कांग्रेस के पास पावर नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में है। तो कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को क्यों नहीं चुनती है जो हमेशा साथ रहे? तो कांग्रेस हमको चुनी है, उसमें कहाँ और लेकर आइए ना। गुलाम नबी आजाद चले गए, हार्दिक पटेल चले गए भैया, ज्वाइन कीजिए ना। कब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? अभी ये कर लेने दीजिए। अभी मुझे लगता है कि ये सही जगह है। आप खाली मतलब अपने रोजी रोटी के बारे में सोचेंगे और फिर आपको गुलाम नबी आजाद जो है वो गलत लगते हैं। ये भी तो सही काम है। नहीं तो आपकी बात में लोगों तक पहुंचा रहा हूं, पुण्य का काम कर रहा हूं। उसको लड़ना भी तो है, बतौर नागरिक वो भी तो जिम्मेवारी है। जेएनयू में बहुत सारे युवा जो हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक सलाह क्या हो सकती है? ये बात देखिए, जेएनयू इस देश की बेहतरीन विश्वविद्यालय है। जो लोग अपना कैरियर पढ़ाई लिखाई में बनाना चाहते हैं, जेएनयू उनके लिए एक बेहतर संस्थान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जो हमारी संस्थाएं हैं वो कह रही हैं। जेएनयू की जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें अलग अलग तरह के कोर्स हैं। जो लोग ग्रेजुएशन में वहाँ पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो सिर्फ लैंग्वेज में कर सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में वहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं है। इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे नया शुरू किया गया है। ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वहाँ पे रिसर्च के हैं, मास्टर प्रोग्राम के हैं। और जेएनयू में पढ़ाई जो है वो सस्ता और अच्छा है। तो जेएनयू में कोई गरीब व्यक्ति भी जा करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकता है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर जेएनयू नहीं होता ना तो हम किसी गराज में काम कर रहे होते। जेएनयू की वो ताकत है कि हमारे जैसे पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के नाम में भी डॉक्टर लग पाया है। तो जेएनयू जैसे संस्थान होने चाहिए और होने चाहिए। लोगों का मुद्दा है बेकारी, महंगाई। देश के लोगों का मुद्दा है लोगों के इनकम में जो एक गैप पैदा हुआ है। बताइए, देश गरीब हो गया है और हमारे देश के एक जो है अमीर व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। तो ये जो असमानता है, ये सवाल है। और इतना बड़ा जो हमारा देश है, इसकी जो इतनी बड़ी आबादी है, वो और कैसे बेहतर हो सकती है? ह्यूमन रिसोर्स की जो यूटिलिटी कैसे हो सकती है? इकोलॉजी कैसे अच्छा हो सकता है? ये सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कांग्रेस है बहुत सारे लोगों की उम्मीद है। तो जब कांग्रेस से अब लोग देखते हैं कुछ पुराने नेताओं को जाते हुए, कुछ आपके जैसे नए युवा को देखते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन फिर आप जैसे नए युवा कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं
ये नहीं, आशा नहीं, होती नहीं, है। ऐसा हार्दिक देखिए- पटेल चले गए। देखिए जिम्मेवारी बड़ी और छोटी नहीं होती है, इसको समझिए। हम्म। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो फिर आप सिस्टम को नहीं समझेंगे। लाइन मैन जो हथौड़ा लेकर के कई किलोमीटर चलता है और लाइन का बोल्ट चेक करता है, नट, वो भी बड़ी जिम्मेवारी है। एक नट अगर ढीला हो जाएगा ना तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। तो ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर ही सिर्फ बड़ी जिम्मेवारी नहीं होती है, वो लाइनमैन की जिम्मेवारी भी बड़ी होती है। 2024 में किस भूमिका में आप देखेंगे हमें? पार्टी जो बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएंगे क्या? पार्टी नहीं नहीं, फिर आप फिर उसमें चले गए। मैं अगर ये प्रश्न आपसे करूं कि आप एडिटर बन जाएंगे, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप अच्छा पत्रकार बनिए, अपने आप सब कुछ हो जाए। तो ये थे कन्हैया कुमार, जिनसे हमने कई मुद्दों पे बातचीत की, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसको लेकर, कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर, इनके भविष्य को लेकर। तो उम्मीद है कन्हैया की बात आप सबको समझ में आई होगी और कन्हैया ने जो कुछ कहा उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।